अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमजा भट्टी। जरा ये नक्शा देखो, क्या नजर आ रहा है? सिर्फ न्यूजीलैंड। राइट। 26 सितंबर 2023 को सबसे ज्यादा मरूफ अर्जियाती जर्नल टेक्टोनिक्स ने ये दावा किया कि एक बरआज़म जिसका नाम ज़ियालैंडिया है वो न्यूजीलैंड के नीचे डूबा हुआ है। दिलचस्प बात ये है कि ये बरआज़म इतना बड़ा है कि पूरा बरसगीर जो कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल पर मुश्तमिल बरआज़म से भी बड़ा है। अब जाहिर है कि ये कोई छोटी मोटी खबर तो थी नहीं, इतनी बड़ी खबर है कि फौरन वायरल हो गई और ये खबर इन तमाम न्यूज़ पर चर्चा करने लगी जो नंबर 1 ट्रेंडिंग में जा रही थी। लेकिन एक सेकंड, अगर इतना बड़ा लैंड मास न्यूजीलैंड के नीचे मौजूद है तो फिर कुदरती तौर पर ये अचानक जाहिर नहीं हो सकता। राइट। तो इतने सालों से हमारी नजर से ओझल कैसे रहा और ये तमाम खबरें क्यों कह रही हैं कि बरआज़म पिछले 375 सालों से नामालूम है? क्या आपको ऐसा लगता है इसके पीछे न्यूजीलैंड का हाथ हो सकता है? क्योंकि न्यूजीलैंड बरसों से इस ज़ियालैंडिया के जरिए समुद्री वसाइल के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। दरअसल दोस्तों 1982 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक कानून पास किया था, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इस कानून के तहत मुल्क का वो इलाका जो किसी की सतही पट्टी से 400 किलोमीटर दूर है और वहाँ मौजूद कुदरती वसाइल और मादनियात को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जाएगा। लिहाजा न्यूजीलैंड के नुक्ता नजर से अगर इसके नीचे डूबी हुई जमीन एक बरआज़म साबित होती है फिर इसका इलाका 6 गुना बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है 6 गुना ज्यादा कुदरती वसाइल और मादनियात इनके कंट्रोल में आ जाएंगे। अब जाहिर है किसी भी मुल्क के पास 6 गुना ज्यादा वसाइल हों तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? जाहिर है कि माशी तरक्की में भी 6 गुना इजाफा हो जाएगा और ये मौका यकीनन न्यूजीलैंड के लिए एक बहुत बड़ा उम्मीद अफजा था, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड के नीचे छुपे गुमशुदा बरआज़म का चैप्टर दोबारा खुल गया और इसका मुताला करने के लिए न्यूजीलैंड की हुकूमत ने बहुत से बैनुल-अक़वामी माहिरीन अर्जियात को तफसीली तहकीक के लिए बुलाया, जिसमें इस बार मकसद था एक बड़े ज़ेरे आब जमीन को एक बरआज़म साबित करना है। उसके बाद इन तमाम माहिरीन ने मिलकर एक मुताला किया और जब नताइज अवाम के सामने आए तो किसी ने इस पर यकीन नहीं किया। ये इंकशाफ हुआ कि हैरत अंगेज तौर पर न्यूजीलैंड के नीचे पत्थरों की साख समुद्री बिस्तर से ज्यादा बरआज़म की साख था। मतलब समुद्र की तह ज्यादातर आतिशफशां बेसाल्ट चट्टानों से बनी है और बरआज़म बुनियादी तौर पर ग्रेनाइट चट्टानों से बने हैं। इसके बावजूद समुद्र में न्यूजीलैंड के नीचे डूबा हुआ जमीनी हिस्सा बरआज़मों की तरह ग्रेनाइट पत्थरों से बना था। मतलब मुमकिन तौर पर न्यूजीलैंड के नीचे का जमीनी हिस्सा 8वां बरआज़म हो सकता था। यहाँ तक कि मुमकिन तौर पर ये किसी वक्त पेंचिया सुपर बरआज़म का हिस्सा भी हो सकता था और इसी वजह से न्यूजीलैंड के नीचे छुपे इस लैंड मास का नाम ज़ियालैंडिया पड़ गया। लेकिन दोस्तों आइए यहाँ थोड़ा सा ठहरते हैं। अगर इस 8वें बरआज़म की तस्दीक 1982 में हो चुकी थी तो अब तक ये हमारी जोग्राफियाई किताबों में क्यों शामिल नहीं किया गया और ये 375 साल से खबरों में नामालूम क्यों है? खैर दोस्तों बात ये है कि आप अपनी किताबों में नक्शा सिर्फ तब शामिल करेंगे जब इसकी हदूद की दुरुस्त नक्शा साजी फिलहाल कबूल शुदा तरीका यानी सैटेलाइट के जरिए तस्वीर ली गई हो। और ये बिल्कुल वही था जो ज़ियालैंडिया के मामले में गायब था और यही वजह है कि कई सालों की ताखीर के बाद बिल आखिर साल 2017 में इसकी सरकारी सैटेलाइट मैपिंग शुरू कर दी गई और हतमी फैसला आया 2 सितंबर 2023 को और आखिरकार ज़ियालैंडिया बरआज़म के वजूद की तस्दीक हो गई। तो अब तक आप कहानी को इतना समझ चुके हैं कि इसके पीछे क्या कहानी थी, लेकिन यह एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। जमीन के इतने बड़े टुकड़ों के साथ ऐसा क्या वाकया हुआ कि पूरी तरह पानी में डूब गया कि इसका सिर्फ सिरा न्यूजीलैंड ही आज समुद्र के ऊपर है? दरअसल माहिरीन अर्जियात के मुताबिक इससे पहले जमीन पर सिर्फ एक बड़ा बरआज़म हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया, लेकिन 200 मिलियन साल पहले तक जारी रहने वाली टेक्टोनिक सरगर्मियों की वजह से ये बरआज़म 2 नए बरआज़मों में तकसीम हो गया, लुरेशिया और गोंडवाना। अब इससे लुरेशिया शुमाल की तरफ मुंतकिल हुआ और बाद में एशिया, यूरोप और अमेरिका जैसे शुमाली बरआज़मों में तकसीम हो गया और गोंडवाना जनूब की तरफ चला गया, जिसकी वजह से एक बार फिर तमाम जनूबी बरआज़म बन गए। इन जनूबी बरआज़मों से तकरीबन 170 मिलियन साल पहले अफ्रीका गोंडवाना से अलग हुआ और फिर बारी आई अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया और इससे बिल आखिर तकरीबन 40 करोड़ साल पहले जब बरसगीर पाक व हिंद भी अलग हो गया था, तब तमाम जदीद दौर के बरआज़म अपनी मौजूदा पोजीशन तक पहुंचे एक्सेप्ट
बट समथिंग वाज जस्ट मिसिंग। इस वक्त सबसे अहम रबत इस सारे मामले में माहिरीन अर्जियात से छूट गई थी। इन्होंने अपने नजरिया में सिर्फ इन बरियाज़मों को शामिल किया था जो समुद्र के ऊपर नजर आते थे, जबकि असल में ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ एक और जमीनी मादा गोंडवाना से अलग हो गया, जिसका साइंसदानों ने कोई हिसाब नहीं दिया, और वो लैंड मास ज़िलैंडिया था। लेकिन बदकिस्मती से अलहदगी के फौरन बाद ये पानी में डूब गया, और शुरू में तो ज़िलैंडिया इंडो ऑस्ट्रेलिया और बहल अलकाहल की प्लेटों की बाउंड्री पर मौजूद था। लेकिन इस वक्त टेक्टोनिक सरगर्मियां इतनी शदीद थी कि ये दोनों प्लेटें तेजी से एक दूसरे से दूर होती जा रही थी, और इसकी वजह से ज़िलैंडिया बरियाज़म जो इन प्लेटों के ऊपर मौजूद था तकरीबन 35 से 50 मिलियन साल पहले समुद्र में डूब गया। यानी तारीखी टाइम स्केल में डायनासोर के खत्म होने के बाद भी कम से कम 15 मिलियन साल बाद तक ये बरियाज़म मुकम्मल तौर पर समुद्र से ऊपर था। दर हकीकत ये बात साइंसी तौर पर भी साबित हो चुकी है। साइंसदान जब इस ज़िलैंडिया का मुताला कर रहे थे कि ये नीचे क्यों गया, तो इन्हें समुद्र की तह में कुछ अजीबोगरीब नमूने नजर आए। बुनियादी तौर पर ज़िलैंडिया के नीचे इन्होंने देखा कि वहाँ कुछ ऐसे ढांचे हैं जो आतिश फशां बेसाल्ट चट्टानों से बने हैं। अब यह सिर्फ इस वक्त होता है जब दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर हो जाएं और एक क्रैक से पिघलकर मैग्मा बाहर आ जाए। अब इस सूरत में इसलिए कुदरती तौर पर यह मजबूत होकर ऐसे सोलिडिफाइड बनाता है। अब क्योंकि ये पिघला हुआ मैगा हजारों सालों से बाहर आता ही जा रहा है, तो इसलिए हर नई सोलिडिफाइड इसी तरह बाहर आ रही हैं और साइडों से खिसक रही हैं, और इन नमूनों के ऊपर ज़िलैंडिया लैंड मास नीचे दिस रहा है। तो अब दोस्तों आप जानते हैं कि हमें समुद्र के ऊपर ज़िलैंडिया क्यों नजर नहीं आता। बट देन ये सिर्फ आधा जवाब है। ये बहुत बड़ा जमीनी हिस्सा होने के बावजूद हमारी आंखों से उजल था, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये बरियाज़म समुद्र के नीचे था। इसकी अदम मौजूदगी की एक बड़ी वजह हमारा इग्नोरेंस भी था। जैसे जदीद साइंस के शायकीन ने इस जमीन की एक बुनियादी बेज़ाब्तगी पर कभी तवज्जो नहीं दी। क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन के तकरीबन तमाम बरियाज़म शुमाली नफ़कुरा में क्यों है? वैसे तो ये सवाल हमारे लिए नया हो सकता है, लेकिन दर हकीकत ये 17वीं सदी का सवाल है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया 1606 में दरियाफ्त हुआ और आज के दिन ज़िलैंडिया दरियाफ्त हुआ। दर हकीकत यही वजह है कि आज तमाम खबरें 375 साल से लापता ज़िलैंडिया के साथ लिख रहे हैं। दर हकीकत 1492 में जब इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर हिंदुस्तान की तलाश में अमेरिका पहुंचा, उसी दौरान डच सल्तनत जो कि खुद भी एक कोलोनाइजर था, इसने महसूस किया कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए जमीनी इलाके के अलावा इस जमीन पर अमेरिका की तरह और भी लैंड मासेस हो सकते हैं जो नामालूम और बिखरे हुए हैं। इसी दौरान इन्हें ख्याल आया कि ये तमाम बड़े लैंड मासेस बशमूल नए दरियाफ्तशुदा इलाका अमेरिका, ये सब जमीन के शुमाली निस्फ कुरा के गिर्द क्यों हैं। हो न हो जमीन को मुतवाजन रखने के लिए जनूबी निस्फ कुरा के इर्द गिर्द एक बड़ा लैंड मास हो। इस ख्याल को जहन में रखते हुए इसने इन गुमशुदा फर्जी जमीनों का नाम टेरा एस्ट्रीज रखा, जिसका लतीनी ज़बान में मतलब है द लैंड ऑफ द साउथ। लेकिन एक सेकंड, जमीन पर मौजूद 4 समुद्रों में से ये 3 समुद्र बड़े पैमाने पर जनूब में थे। तो सवाल ये था कि टेरा एस्ट्रलाइज की तलाश कहां से शुरू की जाए। आखिरकार ये फैसला हुआ कि वो जमीनी जिनको पहले जानता था, यानी एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इनके जनूबी सिरों से शुरू किया जाए। चनांचा इसके साथ सबसे पहले 1606 में डच एसिड कंपनी ने एक मशीन का आगाज किया और अपने 2 बड़े आला दर्जे के एक्सप्लोरर एंड नेविगेटर्स विलियम जानजोन और एबल तस्मान को एशिया के जनूबी सिरे इंडोनेशिया के जनूब में बेचा। सबसे पहले 1606 में जानजोन अपनी छोटी टीम के साथ इब्तिदाई तहकीक के लिए गए और वहां ऑस्ट्रेलिया के एक बरियाज़म मिला, और फिर चंद साल बाद तस्मान को वहां भेजा गया ताकि वो इस नए लैंड मास की साहली पट्टी का नक्शा बना सके। और जब ये नक्शा साजी मुकम्मल हुई तो इस लैंड मास का नाम ऑस्ट्रेलिया रख दिया गया। बट देन ये सिर्फ आधी कहानी थी। पूरी कहानी ये है कि इसी मैपिंग के दौरान उसे आज का 8वां बरियाज़म ज़िलैंडिया भी मिल गया था, लेकिन इससे पहले कि वो इसका नक्शा बना पाता, अपनी जान बचाने की कोशिश में उसे फौरन जल्दी से वापस आना पड़ा। दरअसल जब तस्मान इंडोनेशिया में जकार्ता से मॉरिशस और फिर मॉरिशस से तस्माना की तरफ बढ़ रहे थे, तो उन्हें वहां से थोड़ा आगे जाने पर उन्हें वहां एक नामालूम जमीनी हिस्सा दिखा। ये लैंड मास था आज का न्यूजीलैंड, जो उसे टेरा ऑस्ट्रेलिया के अलावा एक और बड़े बरियाज़म ज़िलैंडिया तक ले जा सकता था, क्योंकि न्यूजीलैंड बुनियादी तौर पर इस बरियाज़म की एक चोटी थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी आइस बार की नोक।
लेकिन फिर जैसे ही तस्मान और इसका अमला इस सरजमीन पर पहुंचा, घाटी तमकाकारी के मकामी मावरिक कबीले के लोगों ने अचानक इनके जहाज पर हमला कर दिया और इस हमले में तस्मान के अमले के 4 अफराद मारे गए। लिहाजा अपने और अपने बकिया अमले के अरकान को बचाने के लिए तस्मान ने वहां कदम रखे बगैर फौरन वापस आने का फैसला किया। और फिर जब तस्मान वापस आया तो मावरी कम्युनिटी के साथ इनके पुरतशद्दद मुकाबले की कहानी पूरे यूरोप में फैल गई और इसकी वजह से अगले 100 साल तक 1769 तक किसी को यहाँ आने की हिम्मत ना हुई। जब यूरोप के दूसरे बड़े कोलिनाइजर बरतानवी सल्तनत ऑस्ट्रेलिया के मशरकी हिस्से पर कब्जे करने के चक्कर में इन्होंने करीबी न्यूजीलैंड को भी अपनी कॉलोनी बना लिया। चुनांचे 1769 में बरतानवी सल्तनत ने मशरकी ऑस्ट्रेलिया को कोलिनाइज करने के लिए शाही बहरिया के एक तजर्बाकार एक्सप्लोरर जेम्स किंग को मैपिंग करने के लिए भेजा। इसी दौरान जेम्स किंग ने लगे हाथों बगल में मौजूद न्यूजीलैंड को भी मैप कर लिया और मकामी कबाइल के साथ बरसों की पुरतशद्दद झड़पों के बाद बिल आखिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मशरकी हिस्सा बरतानवी कॉलोनीज बन गए। अब क्या अजीब बात है कि अगले तकरीबन 100 साल तक न्यूजीलैंड पर हुकूमत करने के बावजूद अंग्रेज कभी नहीं जानते थे कि इनके कदमों के नीचे एक पूरा बरे-आज़म छुपा हुआ है। और फिर 1940 में जब न्यूजीलैंड अंग्रेजों से आजाद हुआ और इसकी नई तश्कील शुदा हुकूमत ने एक स्कॉटिश माहिर फितरत जेम्स हेक्टर को अपने मुल्क का तफसीली नक्शा बनाने के लिए बुलाया और फिर उन्हें मालूम हुआ कि न्यूजीलैंड इससे कई गुना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अपने तौर पर एक अलग बरे-आज़म बन सकता है। और आखिरकार इस तरह से 8वां बरे-आज़म दरियाफ्त हुआ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और ओके, हम मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।